कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों 17 फरवरी को अब आप इस क्वेश्चन पेपर को छाप के आ जाना, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, इसलिए आप सभी बच्चे ये पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से आप याद करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर सेक्शन ए बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसे देखेंगे। रीडिंग आपको करना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर देना है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन पैसेज से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना है, हु रोट रामचरितमानस, यानी कि जो ये पैसेज दी गई है रामचरितमानस से रिलेटेड है। तो इसके जो राइटर थे वो कौन थे रामचरितमानस के? तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है तुलसीदास। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप तुलसीदास करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज रामचरितमानस डिस्क्राइब। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से लिखना है इसका आंसर। इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम द सन ऑफ दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या। तो इतना आपको लिखना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा, हाउ इज़ डिस्क्राइब्ड इन द बुक। तो इसमें आपको लिखना है, राम इज़ डिस्क्राइब्ड एज आइडियल कैरेक्टर। तो इतना आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, पूरा पेपर आप याद करेंगे अच्छे से और पूरा का पूरा पेपर लिख कर आ जाना है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज सेट फ्री। तो इसमें आप रामचरितमानस करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। रामचरितमानस हमारा सही होगा। एक्साइल मीन्स, तो एक्साइल मीन्स का मतलब क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है बनिशमेंट। तो यहाँ पर आपको बनिशमेंट करेक्ट उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगली पैसेज है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। वापस आप मेरी वाज ए ब्लाइंड ए बर्थ डॉक्टर डूरिंग थ्योज ईयर। तो ये पूरी की पूरी पैसेज ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन इस पैसेज से बनेंगे वो इस प्रकार होंगे। इनके आंसर मैंने पहले ही टिक लगाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हों। वन हु कैन नॉट सी इज़ कॉल्ड। तो इसमें आप सभी बच्चे डीप सही उत्तर के रूप में लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर ब्लाइंड होगा, है ना, तो ब्लाइंड आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। वन हु कैन नॉट सी इज़ कॉल्ड ब्लाइंड। बीइंग एबल टू सी वाज, तो इसमें आप लिखेंगे समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा सभी विषय के पेपर बताए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इनएबिलिटी टू सी वाज, तो इसमें आपको लिखना है प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। मेरी गोट ए जॉब आफ्टर, तो ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लाइव इन ए डार्क वर्ल्ड। तो ये आपकी दूसरी पैसेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक और क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिमिलर टू पेन। तो इसमें आपको अगेंस्ट करेक्ट लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसे भी आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न बनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग द एबोव पैसेज मेक नोट्स इट इन पॉइंट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको नोट्स बना के लिखना है पैसेज में से, पैसेज को पढ़कर। दूसरा प्रश्न आएगा, गिव ए सुटेबल टाइटल द एबोव पैसेज। तो इसका सुटेबल टाइटल होगा द डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एगर। तो ये इसका क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा। तो टाइटल आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, यू आर गोपी चंद मिश्रा रिसाइडेंट ऑफ D11 आनंद कॉलोनी रतलाम, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ GPO रतलाम। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर से रिलेटेड आपको क्या करना है? लेटर याद कर लेना है। निबंध में आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद होना चाहिए। वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा और ये है आपका सेक्शन सी, जिसमें आपको ग्रामर दी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर में जो प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में है, हर ब्रदर्स इज SDO
इन फॉरेस्ट डेवलपमेंट, तो इसमें आप सभी बच्चे एन लिखेंगे। सुधा मूर्ति हैज़ मनी बुक, तो रिटर्न मैनी बुक लिखना है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, रिटर्न। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो इसमें और लिखना है। माई ब्रदर लिफ्ट अप टू 80 किलोग्राम, तो इसमें आपको लिखना है कैन। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तो इसमें आप मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मच। सर आई कम इन, तो इसमें आप मे का प्रयोग करेंगे। इट हैड बीन रेनिंग मॉर्निंग, तो इसमें आपको फॉर का प्रयोग करना है। क्या लिखना है, फॉर। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इसका रट्टा मार लीजिए, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपका 8वां क्वेश्चन होगा, जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है डू इज डायरेक्टेड में। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, तो चेंज द वॉइस, तो चेंज द वॉइस में आपको लिखना है टॉयस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये ऊपर मैंने इसका आंसर लिखा है। दिल्ली इज़ ए लार्जर एज कॉम्पेयर्ड भोपाल, राइट यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री में बताना है। तो दिल्ली इज़ लार्जर देन भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप भोपाल लिखा हुआ है। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, इसमें आपको राइट यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। तो इसमें आप लिखेंगे ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। चौथा प्रश्न देख लो। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो इसमें लिखना है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। पांचवा प्रश्न रहेगा। द टेल मैन इज ए डॉक्टर, द टेल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, तो कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग हु। तो द टेल मैन हु इज टेकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर, ऐसा आपको बताना है। बर्ड्स मिग्रेट इन विंटर, इसमें लिखना है राइट वेयर मिग्रेट इन विंटर, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने यहाँ पर बताए हैं। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं बता चुका हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।